हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं आयनाइजेशन चैम्बर्स के रिलेटेड, जो कि डिटेक्टर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है। न्यूक्लियर फिजिक्स का ये टॉपिक है। तो इस प्रॉब्लम में कहा गया है कैलकुलेट द नेट चार्ज क्रिएटेड व्हेन अ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप्ड इन हीलियम। कि जब इस एनर्जी का अल्फा पार्टिकल हीलियम में से पास करता है और स्टॉप हो जाता है तो कितने टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रोड्यूस हुए होंगे। हमने वो कैलकुलेट करने और साथ साथ हमने करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट भी फाइंड आउट करना है। अगर एक के बजाय 300 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड उस हीलियम फील्ड आयन चैम्बर में से पास कर रहे हों तो इस तरह की प्रॉब्लम हमने इससे पहले की थी, जिसमें हमने एयर में कितने नंबर ऑफ़ आयन पेयर जनरेट हुए होंगे वो फाइंड आउट किया था, जिसमें वर्क फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं आयन पेयर जनरेशन एनर्जी को हमने पुट किया था। तो वो स्टॉपिंग पार के आसपास की वो वीडियो थी। तो इसमें भी वही चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो गिवन है, वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हमने n फाइंड आउट करना है, नेट चार्ज फाइंड आउट करना है। तो n है नंबर ऑफ़ आयन पेयर जो कि जनरेट होंगे। तो q फाइंड आउट करना है, लेट्स से, ओके। और हमने करंट फाइंड आउट करना है। अगर नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल पर सेकंड जो हैं n डिवाइडेड बाई t कर देते हैं इसको, वो 300 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं पर सेकंड। तो इसमें वी नो दैट, ये इक्वेशन मैंने पहले भी लिखवाई थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन क्रिएटिंग द आयन पेयर्स या फिर चार्जेस को क्रिएट करने में लगी है। तो नंबर ऑफ़ चार्जेस टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच चार्ज, जिसे हम कहते होते हैं वर्क फंक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं आयन पेयर जनरेशन एनर्जी। ये ज़्यादा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, आयन पेयर जनरेशन एनर्जी ऑफ द मीडियम जिसमें से वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हीलियम की वो यूज़ होगी। तो ये गिवन है कितने नंबर ऑफ़ आयंस प्रोड्यूस होंगे, वो n होता है, डिवाइडेड बाय w कर दें इधर तो n आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ़ चार्जेस। तो e यहाँ पे अगर हम पुट करें 5.5 मेगा है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन ऑफ हीलियम। वो हमें टेबल से देखना होता है। तो इट डिपेंड्स कि सर हमें देते हैं या नहीं देते, या हमें याद करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे केस में आता है कि आपको वर्क फंक्शन की ज़रूरत है तो आप इसको डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम टीचर, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन वैल्यू होती है। तो इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं होगा कि हम इसको किसी और तरह से डिराइव कर लें या ऐसा कुछ। तो याद करना इज़ नॉट अ मस्ट थिंग। तो हो सकता है गिवन हो। तो जो वर्क फंक्शन होता है हीलियम का वो 31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि एयर के लिए हमने देखा था 33.9 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। तो ये करीब 3 है, 31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं 5.5 × 10⁻⁶। ये ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैंने इसे जॉल्स में कन्वर्ट नहीं किया। तो ये डिवीज़न हम करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास n क्या आता है। तो ये 173,501। तो अगर इसको कन्वर्ट करें किसी पावर्स ऑफ 10 में तो 1.73 × 10⁻5 बनता है ये। तो n हमारे पास आता है 735 × 10⁻5 आइंस या फिर चार्जेस जो हैं प्रोड्यूस होंगे। आप ये नंबर ऑफ़ चार्जेस को आप जब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये है 173,501 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने चार्ज पूछा है ना, नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स नहीं पूछा। तो इसलिए चार्ज आप निकालेंगे जो कि है 2.78 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, मल्टीप्लाई 10⁻14 -14 कूलम। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ चुका है। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट होता है ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है जब एक अल्फ़ा पार्टिकल था, ठीक है। ये वाले चार्ज प्रोड्यूस होता है जब एक अल्फ़ा पार्टिकल है। तो करंट होता है चार्ज, टोटल चार्ज प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चार्ज पार्टिकल का था ना, तो यहाँ पे अगर n चार्ज पार्टिकल हो तो n/t हो जाएगा, ठीक। अगर कैपिटल N इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं तो उनकी वजह से जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा वो कैपिटल N टाइम्स Q हो जाएगा ना। और T जो बाय डेफिनेशन करंट की होती है। तो n/t हमें गिवन है जो था 300 अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये 300 हो गया n/t, और ये Q की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है वो जो कि है 2.78 × 10⁻⁻14। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। तो ये आ गया 8.338 मल्टीप्लाई 10⁻12 एम्पेयर्स। तो ये हमारे पास आ चुका है करंट।